हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब 24 आवर्स में। आज जो मैं वैकेंसी लेकर आया हूँ आपके एसबीआई पीओ के अंदर, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफिसर की रहेगी, जो कि परमानेंट जॉब है, जिसकी सैलरी भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे अपन। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले बात कर सकेंगे। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, जैसे कि इसमें दिया गया है रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफिसर्स, जो कि इसकी 6/9/2023 इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 5/10/2023 में 5 अक्टूबर 2023 तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। इसका एडवर्टाइजमेंट यहाँ से आपको डाउनलोड करना है, क्लिक करके। आपको डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आती है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो डायरेक्टली जाके भी डाउनलोड कर सकोगे। डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, मैंने इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है एसबीआई पीओ रिक्वायरमेंट का। जैसे कि इसमें ऊपर ही लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रमोशन एंड डिपार्टमेंट। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफिसर, एडवर्टाइजमेंट नंबर CRPD 2023-24 के लिए वैकेंसी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन देख सकते हो आप, इसमें लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है इसके अंदर। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी इसके अंदर दे रखी है। अप्लाई करने के लिए https://bank.sbiccareers.current openings पे जाकर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। सबसे पहले जो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स आती है वो आप चेक कर सकते हो इसके अंदर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो आपकी स्टार्टिंग डेट रहेगी 7 सितंबर 2023 से 27 सितंबर 2023 रहेगी। एप्लीकेशन पेमेंट फीस भी आपकी सेम डेट रहेगी। इसके जो कॉल लेटर, जो एडमिट प्रीलिम्स के एडमिट कार्ड आएंगे वो 2 अक्टूबर आ जाएंगे, सेकंड वीक में आ जाएंगे अक्टूबर में 2023 के अंदर। और इसका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो नवंबर के अंदर होगा। रिजल्ट इसका नवंबर दिसंबर के अंदर आ जाएगा आपका। और इसका जो मेंस का आपका जो कॉल लेटर आएगा नवंबर दिसंबर के अंदर आपको कॉल लेटर आ जाएगा। और एग्जामिनेशन इसका दिसंबर और जनवरी के कंडक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो मेंस का एग्जामिनेशन आता है वो देख सकते हो आप, दिसंबर जनवरी के अंदर दिया गया है। और जो फेज 3 रहेगा उसका कॉल लेटर जनवरी फरवरी 2023 के अंदर आ जाएगा, जो कि एक टेस्ट होता है, सिर्फ इंटरव्यू टेस्ट होता है। ग्रुप एक्सरसाइज का टेस्ट होता है, जनवरी फरवरी के अंदर होगा, जो लास्ट स्टेज रहती है आपकी सिलेक्शन की। उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन होता है, रिजल्ट आता है, फरवरी और मार्च के अंदर आपका आ जाएगा। अगर आपने कोई एग्जाम नहीं दिया तो उसका प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर भी आप सिलेक्ट करके दे सकते हो। अगर आप चेक कर सकते हो आपने दिया नहीं हो, दिया में कोई दिक्कत आए तो। उसके बाद इसकी क्वालिफिकेशन बात करते हैं अपन। इसके जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आप देख सकते हो। इसमें जो मेन पॉइंट रहता है, आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 31/12/2023 तक कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। 31 दिसंबर 2023 तक आपकी फाइनल ईयर का जो डिग्री वो आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। आप कौन सी भी ग्रेजुएशन डिसिप्लिन से अप्लाई कर सकते हो, कौन सी भी स्ट्रीम से, भले आर्ट्स हो, अकाउंटेंट हो, भले किससे भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपका फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है वो 31/12/2023 तक आना चाहिए। ग्रेजुएशन देख सकते हो आप, इसमें दे रखी है, कौन सी भी स्ट्रीम से करे कोई दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट पासिंग क्वालिफिकेशन सच मेडिकल इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट वुड भी एलिजिबल। ये भी एलिजिबल रहेंगे, मेडिकल वाले, इंजीनियरिंग वाले, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट वाले। उसके बाद इसमें एज लिमिट आती है। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें 21/1/4/2023 यानी 1 अप्रैल 2023 को आपको डेट मानी जाएगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ को गिना जाएगा। मिनिमम आपकी एज में दी गई है 21 साल दी गई है, और मैक्सिमम 30 ईयर्स दी गई है 30 साल की, जो कि 1 अप्रैल 2023 को देखकर मानी जाएगी। अगर किसी का जन्म 1/4/2023 यानी 1 अप्रैल 2002 के बाद हुआ है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है। और 2/4/1993 यानी 2 अप्रैल 1993 से पहले का जन्म है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है। उसके हिसाब से कैटेगरी वाइज सिलेक्शन दिया गया अलग अलग। ST/SC के लिए 5 ईयर्स का दिया गया है, OBC के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स का दिया गया है, अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर के लिए 15 ईयर्स का दिया गया है, SC/ST के लिए और PWD कैंडिडेट्स के लिए 15 ईयर्स का दिया गया है, SC/ST वालों के लिए और OBC PWD के लिए 13 ईयर्स का दिया गया है, PW जनरल EWS के लिए 10 ईयर्स का दिया गया है, जो एक्स्ट्रा डिफेंस आते हैं उनके 5 ईयर्स का दिया गया है। उसके बाद आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज चेक कर सकते हो आप। SC के लिए 300 वैकेंसीज रखी गई है, ST के लिए 150 वैकेंसीज रखी गई है, OBC के लिए 540 वैकेंसी निकल रखी गई है, EWS के लिए 200 वैकेंसी रखी गई है, जनरल के लिए 810 वैकेंसी रखी गई है। टोटल वैकेंसी देख सकते हो आप इसके अंदर 2000 वैकेंसीज यानी 2000 वैकेंसीज इसके अंदर टोटल है। और ये अलग जो PWD कैंडिडेट्स आते हैं उनके अलग से वैकेंसी निकाली गई है, विजन वाले, हियरिंग वाले, 20 वैकेंसी सबके लिए बराबर है। टोटल इसमें देख सकते हो आप, SC के लिए 300 है, ST के लिए 150 है, OBC सेम है। इसके अंदर 2000 वैकेंसी टोटल निकाली गई है इसके अंदर, जो कि बहुत ही शानदार वैकेंसी है। उसके बाद आप प्री एग्जाम का एग्जाम पैटर्न चेक कर सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आएंगे, क्वान्टिटी मैथ्स के 35 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे। उसके लिए आपको हर पार्ट के लिए 20 मिनट्स मिलेंगे, जो कि सेपरेट टाइम मिलेगा। मतलब आपको इंग्लिश के लिए 20 मिनट्स ही मिलेंगे, इसीलिए आप मैथ्स नहीं कर सकते हो। मैथ्स के बाद आप रीजनिंग नहीं कर सकते हो, सेपरेट टाइम मिलेगा आपको तीनों अलग अलग पार्ट्स के लिए। 20 मिनट्स का मिलेगा, टोटल आपका 1 आवर का पेपर होगा। उसके बाद देख सकते हो आप, इसमें कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी, जो कि आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। 10 टाइम से अप्रोक्स बुलाया जाएगा, 10 गुना बुलाया जाएगा आपको मेंस के लिए।
शॉर्ट लिस्ट वो तो मेन एग्जामिनेशन टॉप ऑफ वो मेरिट लिस्ट। उसके बाद जो मेंस का एग्जाम होगा, जैसे कि मैं लिखा हुआ फेज 2 के अंदर एग्जामिनेशन विल कंडक्ट ऑनलाइन इन द कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर 20 to 200 मार्क्स, यानी 200 नंबर का आपको पेपर होगा और डिस्क्रिप्टिव टाइप का 50 मार्क्स का पेपर होगा। देख सकते हो आप, रीजनिंग से 40 क्वेश्चन आएंगे, डाटा एनालिसिस से 30 आएंगे, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस से 50 आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से 35 आएंगे, टोटल में 155 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके मार्क्स कंडक्ट करेंगे 200। आपका अलग अलग टाइम मिलेगा आपको 50 मिनट्स का, तो रीजनिंग में मिलेगा 45 मिनट्स, डाटा एनालिसिस में मिलेगा 45 मिनट, जनरल इकोनॉमी में मिलेगा और इंग्लिश के लिए 40 मिनट्स मिलेंगे। ये भी आपको सेपरेट टाइम मिलेगा अलग अलग सेक्शन के लिए। 3 आवर्स का आपका पेपर होगा। उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका ऐसे राइटिंग का, उसके लिए आपको 2 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के रहेंगे, जो कि आपको आधा घंटे यानी 30 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल मार्क्स रहेंगे आपके 250, दोनों मिला के आपको 250 का मार्क्स रहेंगे ग्रांड टोटल में। उसके बाद में हम दिया गया आपको जो माइनस मार्किंग कैसे करेगी, पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर्स, गलत आंसर क्वेश्चन के लिए आपको कितनी पेनल्टी लगेगी, 1/4 मार्क्स की माइनस मार्किंग रहेगी, जैसे कि इसमें साफ दिया गया है ऊपर। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हो तो उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं ली गई है, जिसमें लिखा हुआ है देयर इज नो पेनल्टी फॉर दैट क्वेश्चन इफ क्वेश्चन लेफ्ट ब्लैंक। उसके बाद आपको जो थर्ड रहेगा वो देख सकते हो आप, ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू होगा थर्ड फेज में, 20 मार्क्स का आपका रहेगा इंटरव्यू 30 मार्क्स का, टोटल 50 मार्क्स रहेंगे आपके टोटल, मैक्सिमम मार्क्स 20 ग्रुप एक्सरसाइज के, इंटरव्यू को 30, टोटल 50 मार्क्स आपका रहेगा। इसके बाद आपको जो फाइनल मेरिट बनेगी उसके हिसाब से आपका मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन होगा। उसके बाद आप देख सकते हो फाइनल मेरिट बनेगी, मैक्सिमम मार्क्स 250 मेंस मार्क्स के रहेंगे, ग्रुप स्टडी से 50 मार्क्स का रहेगा, टोटल 300 का रहेगा। नॉर्मलाइजेशन होगा आपका 75 मार्क्स का, 25 का ग्रुप एक्सरसाइज के अंदर, टोटल 100 का आपका होगा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का। ये आपकी फाइनल स्टेज रहेगी सिलेक्शन की, उसके हिसाब से जो मेरिट बनेगी उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा और जो फाइनल रिजल्ट होगा वो IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो जाएगा। उसके बाद आप सैलरी चेक कर सकते हो, आपको सैलरी कितनी का मिलेगी। जैसे मैं लिखा हुआ प्रेजेंटली द स्टार्ट बेसिक पे 41,960 रुपये नहीं 41,960 रुपीज़ आपकी बेसिक पे रहेगी ज्वाइन होती है। जैसे 4 एडवांस आपको इंक्रीमेंट्स में मिलेंगे आपको 36,000 और 14,90 रुपये का। जैसे लिखा हुआ इसमें 46,430 पर 1740 का है, 50,910 पर 1990 का और 63,840 पर। जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 के अंदर रहती है। ऑफिसर विल बी एलिजिबल फॉर DA होगा, HRA होगा, CCA होगा, PF मिलेगा आपको, कॉन्ट्रीब्यूटेड पेंशन फंड मिलेगा आपको, NPS लागू है, आपकी पेंशन लागू है, LFC मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, लीज रेंटल फैसिलिटी मिलेगी आपको और अदर अलाउंस प्रेसिक्यूट रूल्स जो रहते हैं वो जारी हो जाएंगे टाइम टू टाइम। उसके बाद ज्वाइनिंग एंड ट्रेनिंग के लिए आप देख सकते हो सिलेक्ट कैंडिडेट सोली प्रोवाइडेड बेसिक बैंकिंग नॉलेज थ्रू द ऑनलाइन कोर्स से आपका बेसिक नॉलेज होगा, ट्रेनिंग होगा कंप्लीट बिफोर द ज्वाइनिंग। द सिलेक्ट कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग विल हैव टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड ऑफ 2 लाख टू सर्व बैंकिंग को मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, यानी आपको कोई बॉन्ड जारी भी हो सकता है 2 लाख रुपये का, जो कि पीरियड ऑफ ज्वाइनिंग के टाइम रहेगा। मिनिमम पीरियड्स ऑफ 3 ईयर्स का मिल सकता है आपको, जो कि इन्वॉल्व बाय द बैंक रहता है। जैसे लिखा हुआ इसमें इफ कैंडिडेट्स रिजाइन फ्रॉम द सर्विस ऑफ द बैंक फॉर द एक्सपायरी 3 ईयर्स ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अगर वो रिजाइन करना चाहता है तो 2 लाख का बॉन्ड लेके 3 साल तक करके वो फिर रिजाइन भी ले सकता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है साफ, बैंक बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर्स ऑफ द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है एप्लीकेशन फीस आपकी कितनी रहेगी। एप्लीकेशन फीस आपकी जनरल EWS OBC के लिए 750 यानी 750 रुपये रखी गई और SC PWD फीस के लिए कोई फीस नहीं रखी गई। जैसे दे सकते हो आप नील है इसके अंदर। एप्लीकेशन फंड्स भी पेड में उन्होंने रिफंडेड नहीं होंगी आपकी, जैसे दे रखा है इसके अंदर। उसके बाद जो आपको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, आपने कोई एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया है तो आप इसको देख कर अप्लाई करके आप चेक कर सकते हो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे देते हैं। उसके बाद आपको चांस दिए गए कितने नंबर मतलब कितने बार आप एग्जाम दे सकते हो SBI PO की। जनरल EWS के लिए 4 चांस दिए गए और जनरल PWD कैंडिडेट CW PWD से 7 दिए गए, OBC के लिए 7 दिए गए, OBC PWD से 7 दिए गए और SC ST PWD के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कभी भी अप्लाई कर सकते, कितनी बार भी अप्लाई कर सकते हैं PO के लिए। उसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना है वो फुल प्रोसेस दी गई है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट से अप्लाई ओनली, ये डेट दी गई इंपॉर्टेंट मैंने आपको जो ऊपर ही बता दी थी। उसके बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, bank.sbi.careers जाकर आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना होगा। आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, आपसे हैंड रिटन मांगा जाएगा कि आप सहमत हो कि नहीं हो, आपसे फोटो मांगा जाएगा, सिग्नेचर और आपका जो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है हैंड रिटन डिक्लेरेशन मांगा जाएगा, आपसे लेट थंब का इंप्रेशन मांगा जाएगा। ये आपसे चीज़ें मांगी जाएगी, आपकी डिग्री मांगी जाएगी, आपके क्वालिफिकेशन अलग अलग सर्टिफिकेट्स मांगे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका डिटेल वीडियो SBI के PO के अंदर जो वैकेंसी निकली उसके बारे में डिटेल में बात करिए अपन ने। ये एक परमानेंट जॉब है, इसकी सैलरी बहुत जोरदार है, जो कि आपको 65,000 तक मिलेगी। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।